अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, जब भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है और उसमें हमारी गफलत सबसे पहले सामने आती है। आज ही एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और सबसे पहले आप ज़रा देखें कि सूरत हाल क्या है, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये जो आपने फुटेज देखी है ये मेरे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अरीपुर है और तहसील खानपुर है, थाना भी ये खानपुर है। और खानपुर डैम तो वैसे भी पूरी दुनिया में एक मशहूर जगह है। और इससे बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर है सूरज गली, जहाँ पर संगलाख पहाड़ हैं। और हम बड़ी बेदर्दी के साथ अगर हम क्रैश प्लांट्स की बात करें या हमारे वज़ीर आज़म जब नारा लगाते हैं बिलियन ट्री सुनामी का, और उसके बाद हम पहाड़ों के ऊपर देखते हैं कि आग किस तरह लगती है और वो दरख्त किस तरह जल के खास्तकर होते हैं। यही पोजीशन आज यहाँ पर थी। और वैसे भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी ज़्यादा बेहतर ये समझते हैं कि मारगला हिल्स है जो, यहाँ पर क्रैश प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यहाँ पर उन्हें बंद किया गया था। ताहम ये जो सूरज गली वाला क्रैश प्लांट था, यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग हुई है। और हैवी ब्लास्टिंग हमेशा ये शिकायत आम होती हैं, मुकामी जो आबादी है, मुकामी आबादी की जानब से ये शिकायत बहुत होती है कि जो भी क्रैश प्लांट है, जो ऑपरेटर है उसका, वो ब्लास्टिंग जो करते हैं, जो बारूद लगाते हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और करीब ज्वार की जो आबादियाँ होती हैं उनके मकानों में इवन के दरारें तक पड़ जाती हैं। आज ये एक बिल्कुल सामने का वाक़या, आप फुटेज में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि हैवी ब्लास्टिंग हुई है। और हैवी ब्लास्टिंग के बाद जो एक धुएं के बादल आ गए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है या कि कहीं पर किसी बड़े धमाके का टेस्ट किया गया है। शायद ये जो ब्लास्टिंग हुई है और जितना धुआं यहाँ से आज बादल उठते हुए नज़र आए, ऐसे हमें यकीनन 28 मई को चागी के पहाड़ से उठते हुए नज़र नहीं आए थे। गो के वहाँ पर पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, इसका अंदाज़ा आप लगा चुके। और इस सारे अफसोसनाक साने की दूसरी बात यह है कि जो मशीन ऑपरेटर था तौसीफ, जो मर्दान का रहने वाला नौजवान था, 25 साल उसकी उम्र थी, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। कुछ लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए, मशीनें वहाँ पर काफ़ी टूट फूट का शिकार हुई और साथ ही जो पहाड़ था वो भी सिरक के आ गया नीचे। इस हवाले से जब हमने थाना खानपुर से बात की तो थाना खानपुर ने हमें इब्तदाई इतलात ही दी हैं कि जी हमारी टीमें काम कर रही हैं, एक ब्लास्ट था, एक शख्स वहाँ पर जाँ बाक हो चुका है और कुछ इतलात ज़ख्मी की भी हैं। जो तवज्जो असल मबजूल करवाने वाली बात है कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ऑन कॉल थे जब, तो एक शहरी ने जिसका तल्लक तहसील लोरा से गालबन था और उन्होंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवाई थी ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में। मगर हुआ क्या, जो हमारी अफसर शाही का रवैया होता है और फाइलों के अंदर सारी चीज़ें दब जाती हैं और बाद में कोई ऐसा नुकसान होता है जिसका नेवल बदल ही कोई नहीं हो सकता। बिलखसूस जिस ख़ानदान का ये नौजवान ज़िंदगी की बाजी आ रहा है, उस ख़ानदान के लिए इसका नेवल बदल कोई भी नहीं है। देखना ये होगा कि आप इसके ऊपर अदारे क्या करते हैं, हुकूमत क्या करती है। और ये भी साथ वजाहत करना बड़ा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनके बारे में डायरेक्शन अपनी दे चुकी है। उसके बावजूद अगर ग्राउंड के ऊपर ये पोजीशन है, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 8वां साल जा रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला नया प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। और साथ ही www
www.news2u.com.pk का विज़िट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।